नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे जो फ्यूचर टेंस के बारे में, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में कि हमने जो है कि देख चुका है जो भूतकाल और फिर वर्तमान काल के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे जो भविष्य काल के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा वीडियो जो है कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये जो हमारा खोटा है, खोटा का जो भविष्य काल, ठीक है। तो इस जो भविष्य काल को हम लोग जो खोटा में क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो ये जो भविष्य काल जो है इसको हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है। भविष्य काल आखिर होता क्या है? तो भविष्य काल हम लोग जो उसको कहते हैं जो कि क्रिया का यह रूप बताए कि काम आने वाले समय में होने या नहीं होने वाला है। मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब जो कोई भी काम, जैसे खाना हो गया, सोना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया। तो इस जो क्रिया का जो यह रूप बताए कि काम आने वाले समय में होने या नहीं होने वाला है। मतलब आने वाले समय में, मतलब समय जो है अभी ना ही आया है ना तो बीत चुका है, आने वाला समय, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, जिसको खोटा में भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि सर भविष्यत काल किसको कहता है, कि आने वाला समय, ठीक है। आने वाला समय में जो है यह बोध होता हो कि काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, मतलब आने वाला समय में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो भविष्य काल का जो वो कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, ठीक है, वो खोटा में। और फिर जो कि हिंदी में भी भविष्य काल के भी 4 ही भेद होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो कौन कौन भेद होता है। रामायण भविष्य काल, ठीक है। वो लाइट चली गई, 1 मिनट। तो लाइट चली गई थी, इसके पहले जो रिकॉर्डिंग आधा मतलब आधी हुई थी और फिर लाइट नहीं आई कल, तो जो फिर इसके आगे का जो पार्ट जो है कि अभी बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने इसके भविष्य काल का जो भेद जान लिया था। अब जो हम जानेंगे इसके जो 4 भेद जो कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो इसके जो 4 जो भेद होते हैं वो कौन कौन होते हैं। सबसे जो पहला होता है वो कौन होता है, सामान्य भविष्य काल होता है, जिसको हम लोग खोटा में क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। और ये जो सामान्य भविष्य मतलब सामान्य भविष्य काल जो कहते हैं वो आने वाले समय में काम के होने या ना होने का जो बोध कराता है उसी को क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या आता है हमारा, संभाव्य भविष्य काल, जिसको हम लोग खोटा में क्या कहते हैं, साकाहा भविष्यत काल, ठीक है। तो ये संभाव्य भविष्य काल किसको कहते हैं, कि जब आने वाले समय में काम के होने, मतलब जब आने वाले समय में, ठीक है, जो काम के होने की जो है संभावना का जो बोध कराता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग खोटा में साकाहा भविष्यत काल कहते हैं। फिर जो तीसरा नंबर पर आता है निरंतरता बोधक भविष्य काल, ठीक है। ये जो निरंतरता जो बोधक भविष्य काल है इसको हम लोग क्या कहते हैं खोटा में, लगातार लगातार भविष्यत काल, ठीक है। इसको हम लोग खोटा में क्या कहते हैं कि लगातार भविष्यत काल। और फिर जो निरंतरता बोधक भविष्य काल किसको कहते हैं, कि जब काल के रूप में यह बोध हो कि काम के आने वाले, मतलब आने वाले जो है वो समय में मतलब कि होते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, निरंतरता बोधक भविष्य काल। उसके बाद जो हमारा चौथा नंबर पर जो आता है वो हमारा क्या आता है, हेतु हेतु मद भविष्य काल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं खोटा में, ढैसाहा भविष्य काल। तो हम लोग ढैसाहा भविष्य काल किसको कहते हैं, जिसको हेतु हेतु मद मद जो भविष्य काल कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं जिस काल में यह बोध हो कि किसी एक काम, ठीक है, मतलब किसी जो एक काम जो होता है तो उस काम की जो होने के जो भविष्य में, मतलब किसी एक काम के होने से किसी दूसरे काम का हो जाना, उसी को हम लोग हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले जो पहले नंबर को देखेंगे सामान्य भविष्य काल, उसके बाद दूसरे नंबर, फिर तीसरे, फिर चौथे, चारों का उदाहरण लेंगे। और चारों का जो है मतलब पटतेर जिसको उदाहरण कहते हैं, उस उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि जो कौन सा भेद का वो वाक्य है, ठीक है। तो चलिए हमारे जो पहले नंबर पर है सामान्य भविष्य काल, ठीक है। इसका हम उदाहरण लेते पटतेर लेते हैं। तो इसका जो पटतेर क्या हो जाएगा, पटतेर, ठीक है। पटतेर इसका लेते हैं, एक ठो लेते हैं कि मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा। दूसरा लेते हैं क्या, मैं जाऊंगा मतलब मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पर लेते हैं तुम जाओगे, ठीक है, तुम जाओगे, जाओगे, ठीक है, तुम जाओगे, मैं जाऊंगा, वो आएगा, तुम जाओगे, ठीक है। फिर लेते हैं सोहन खाएगा, मान लीजिए
सोहन खाएगा, ठीक है, खाएगा, ठीक है, मतलब सोहन खाएगा, रोहन खाएगा, मोहन खाएगा, जो भी है। फिर एक और लेते हैं, तुम पत्र लिखोगे, ठीक है, मतलब तुम पत्र लिखोगे, लिखोगे, ठीक है। तो मैं इन सभी वाक्य मतलब मैं जाऊंगा, जाओगे, खाएगा, लिखोगे, ठीक है। तो इन सभी वाक्यों से जो हमें पता चलता है कि ये जो है सामान्य भविष्यकाल का है, ठीक है। लेकिन इसका जो खोटा रूप क्या हो जाएगा, इसका जो खोटा रूप होगा वो हमें जाइब, ठीक है, हमें जाइब, मतलब हमें जाइब मतलब मैं जाऊंगा, अभी मतलब काम ना ही मतलब शुरू किया हूँ, ना ही खत्म हुआ है, मतलब हम जाएंगे, ठीक है, मतलब हमें जाए। फिर तुम जाओगे मतलब तोय, मतलब तुम जाओगे मतलब तोय जइबे, ठीक है, तोय जइबे, ठीक है, तोय जइबे हो गया। तुम जाओगे, तुम आओगे, तोय अइबे, तुम आओगे तो यहाँ अइबे अइबे कर देंगे। फिर सोहन खाएगा मतलब सोहन खइतै, ठीक है, सोहन सोहन खइतै, ठीक है, सॉरी खइतै। तो इस प्रकार से जो हम लोग इसका खोटा रूप देखेंगे, मैं जाऊंगा, हमें जाइब, तुम जाओगे, तोय जइबे, सोहन खाएगा, सोहन खइतै। फिर तुम पत्र लिखोगे मतलब तोय लेटर लिखबे, ठीक है, तोय लेटर लिखबे, लिखबे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो उदाहरण से जो है कि हम समझेंगे कि ये जो है मतलब सामान्य भविष्य काल, जिसको हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं खोटा में। तो ये जो भविष्य काल का जो पहला रूप का है, ठीक है, कि मैं जाऊंगा मतलब अंतिम में क्या, जाऊंगा, जाओगे, खाएगा, लिखोगे, और इसमें जय, हम जाइब, जइबे, खइबे, मतलब सुतबे, खइतै, लिखबे। इस प्रकार के जो है कि वाक्य से हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो है सामान्य भविष्य काल का उदाहरण, ठीक है। अब जो हम कि देखेंगे दूसरा, जो कि दूसरा हमारा ऑप्शन था, दूसरा क्या था, संभाव भविष्य काल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, साकाहा भविष्यत काल, ठीक है। अब हम देखेंगे साकाहा भविष्यत काल के बारे में। हमारा जो दूसरा नंबर पर जो आता था वो क्या था, संभाव भविष्य काल, ठीक है, सॉरी भाव, हाँ, संभाव्य भविष्य काल, जिसको हम लोग क्या कहते थे, साकाहा भविष्यत काल, ठीक है, साकाहा भविष्यत काल। और तो कि हम लोग संभाव जो भविष्य काल किसको कहते हैं, चलिए उसको देखते हैं। संभाव भविष्य काल, जिसको हम लोग सका भविष्य काल कहते हैं, कि जब आने वाले समय में, मतलब जब आने वाले समय में काम के होने काम के मतलब जब आने वाले समय में जो है काम के होने की संभावना हो, या तो फिर का बोध कराता हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव, मतलब जब आने वाला समय जो आ रहा है, मतलब जो आ रहा है अभी समय, मान लीजिए 5 बज रहा है, तो 6 बजे का जो समय मतलब 5:01 या तो फिर आने वाला समय, ठीक है, आने वाले समय में जो है काम के होने का संभावना है, ठीक है। जैसे होने का संभावना मतलब मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, ठीक है, मैंने आने वाले समय के बारे में, मैं यहाँ नहा सकता हूँ, मैं यहाँ आप लोगों को जो मतलब पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, जो भी है। तो कि उस प्रकार से हम लोग मतलब समझेंगे कि ये जो है भविष्य काल संभाव भविष्य काल, जिसको सकाहा भविष्य काल का है, ठीक है। अब जो इसका हम उदाहरण पढ़ते लेते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये जो है ये वाक्य जो है संभाव भविष्य काल का, ठीक है। मतलब मैं खा सकता हूँ, ठीक है, तो पहला लेते हैं, मैं खा सकता हूँ, ठीक है, मैं खा सकता हूँ, तो इसको हम लोग खोटा में क्या लिखेंगे, हम खाए सकहीं, ठीक है, हम खाए सकहीं, या तो खाए सके ही, ठीक है, खाए सके ही,
आप लोग ये लिखेंगे, मतलब मैं खा सकता हूँ, ठीक है, मतलब हम जो है खाए, हम खाए सकहीं या तो हम खाए सके ही, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, तुम पढ़ सकते सकते हो, ठीक है। तो तुम पढ़ सकते हो मतलब मैं खा सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, तुम पढ़ सकते हो, तुम जो सो सकते हो, तुम, हामिन, हम लोग सब, रोहन, सोहन, मोहन जो भी है, इसको हम लोग खटा में कैसे लिखेंगे, तोय पढ़ सकें, ठीक है, तोय पढ़ सकहीं, तो पढ़ सकें, ठीक है। मतलब ये हिंदी रूप हो गया, तुम पढ़ सकते हो, तो इसको हम लोग खटा में कैसे लिखेंगे, तोय पढ़ सकहीं, मतलब तो खा सकहीं, तो पढ़ सकहीं। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण क्या लेते हैं, मान लीजिए आर्यन, आर्यन जो है खेल सकता है, खेल सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सकता है, सकते हैं, सकते हैं मतलब सकता आ रहा है, खेल, आर्यन खेल सकता है, आर्यन खेल सकता है, आयुष खेल सकता है, पीयूष खेल सकता है, डमरू जो खेल सकता है, जो भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग खोटा में कैसे लिखेंगे कि आर्यन खेल सके है, ठीक है, आर्यन जो है, आर्यन खेल, यहाँ र हो जाएगा खोटा में, आर्यन खेल सके है, ठीक है, मतलब खेल सक ही सके हैं, सक ही, इस प्रकार से खेल सके हैं। तो इन सभी उदाहरणों से जो हमें क्या पता चलता है कि ये जो है ये संभाव भविष्य काल का उदाहरण, ठीक है। अब चलिए, अब जो मतलब अब हम जो है तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते, मतलब कि तीसरे भेद की ओर। तो हमारा जो तीसरा क्या था, निरंतरता बोधक भविष्य काल, ठीक है, निरंतरता जो हमारा तीसरा नंबर पर आता है वो क्या है, निरंतरता, ठीक है, निरंतरता, निरंतरता बोधक, बोधक भविष्य काल, जिसको हम लोग खौठा में क्या कहते हैं, निरंतरता बोधक भविष्य काल, जिसको हम लोग लगातार कहते हैं, ठीक है, लगातार, लगातार भविष्य काल, ठीक है, लगातार भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा जो है वो निरंतरता बोधक भविष्य काल, जिसको हम लोग खटा में क्या कहते हैं, लगातार भविष्य काल। तो जो है कि हम लोग निरंतरता तत्बोधक भविष्य काल कहते हैं किसको, तो चलिए देखते हैं। तो जब काल के रूप में यह बोध होता है, ठीक है, जब काल के रूप में यह बोध होता है, रूप में यह बोध होता है, ठीक है, मतलब जब काल के रूप में यह बोध होता है कि काल आने वाले समय में, कि जो है काम आने वाले समय में, यहाँ पर ये नहीं होगा, मतलब जब काल रूप में यह बोध होता है, जब काल के, मतलब यहाँ काल के हो जाएगा, काल के रूप में यह बोध होता है कि काम आने वाले समय में होते हैं, ठीक है, जिसे होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरंतरता बोधक भविष्य काल। जैसे जब काल के रूप में, जैसे काल मतलब समय हो गया, समय के रूप में यह जब बोध हो रहा है, ठीक है, क्या बोध हो रहा है कि काम आने वाले समय में होते हैं, आने वाले समय में, जैसे तुम पढ़ते रहोगे, तुम खाते रहोगे, तुम सोते रहोगे, ठीक है, आने वाले समय में होते हैं, ठीक है, तुम सोते रहोगे, ठीक है, आने वाले समय में होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरंतरता बोधक भविष्य काल, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसका जो उदाहरण लेते हैं, पढ़ते लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसका उदाहरण जो है क्या होगा, वही होगा कि पटतैर, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं पटतैर। तो हमारा पटतैर क्या हो जाएगा कि मैं गाते रहूंगा, मैं गाते रहूंगा, ठीक है, मतलब मैं गाते रहूंगा, मैं खाते रहूंगा, मैं सोते रहूंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे खोटा में, हम गाइत रहब, हम गाइत रहब, हाँ, तो मैं गाते रहूंगा, हम गाइत रहब, मैं सोते रहूंगा, हम जो है कि सुतत रहब, ठीक है, मैं जो खाना खाते रहूंगा, हम खाना खाइत रहब, ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद तुम पढ़ते रहोगे, ठीक है, तुम पढ़ते
पढ़ते रहोगे, ठीक है। मतलब तुम पढ़ते रहोगे, तुम खाते रहोगे, तुम सोते रहोगे, ठीक है। तुम, यहाँ तुम है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा तोय पढ़ैत रहबे, ठीक है। तोय, इसका खोटा रूप जो है तोय पढ़ैत ने, पढ़ैत रहबे, मतलब तुम पढ़ते रहोगे मतलब तोय पढ़ैत रहबे, ठीक है। एक और लेते हैं कि आयुष लिखता रहेगा, ठीक है। आयुष, आयुष लिखता रहेगा, आयुष लिखता रहेगा, ठीक है। जैसे आयुष लिखता रहेगा, सोहन लिखता रहेगा, मोहन लिखता रहेगा, पीयूष लिखता रहेगा, ठीक है। तो इसको खोटा में क्या लिखेंगे, आयुष लिखैत रहते, ठीक है। आयुष, आयुष जो है लिखैत रहते, ठीक है। तो आप मतलब कि आप लोग ने देख रहे हैं यहाँ गाते रहूंगा, ठीक है, गाते रहूंगा, पढ़ते रहोगे, आयुष लिखता रहेगा, ठीक है, आयुष सोता रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग को मैं पढ़ता रहूंगा, मैं सोता रहूंगा, हम पढ़ते रहो, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण से हम लोग क्या समझेंगे, जो ये निरंतरता बोधक भविष्यकाल मतलब लगातार भविष्यकाल, लगातार, ठीक है। लगातार मतलब चल रहा है, जैसे तुम पढ़ते रहबे बाद में, ठीक है। तुम आयुष लिखता रहेगा, ठीक है। हम गायत रहब, तो इस प्रकार के वाक्य से हमको जो क्या समझ में आता है कि ये निरंतरता बोधक भविष्यकाल का जो है उदाहरण है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा अंतिम जो है चौथा नंबर, वो क्या है, हेतु मद भविष्यकाल, उसके बारे में हम देखते हैं। हमारा हेतु मद भविष्यकाल, फिर उसका उदाहरण लेंगे। और अगर हमारा हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्या है चौथा नंबर में, हेतु 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 मद भविष्यकाल, ठीक है। मद भविष्य काल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं खोटा में, ढैसाहा भविष्यत काल, ठीक है। ढैसाहा भविष्यत काल, ठीक है। ढैसाहा भविष्यत काल। तो ये हमारा चौथा जो भेद है इसका भविष्य काल का, कि हेतु मद भविष्य काल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ढैसाहा भविष्य काल। अब जो मतलब इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं कि हेतु मद भविष्य काल कहते हैं किसको है, तो हम लोग कहते हैं जो जिस काल से यह बोध हो कि जिस काल से यह बोध हो कि जिस काल से यह बोध हो कि एक काम के होने से, मतलब एक काम के होने से जो है मतलब भविष्य में दूसरे काम होने की, एक काम होने से दूसरे काम की जो भविष्य में दूसरे काम के होने की संभावना हो, ठीक है। तो हम लोग उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग हेतु मद भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। जैसे जिस काल से यह बोध हो, मतलब जिस समय से यह बोध हो कि एक काम के होने से, जैसे एक काम के होने से, जैसे मतलब काम करने से, ठीक है, और उसे भविष्य में दूसरे काम के होने की संभावना हो, ठीक है। तो इसे उदाहरण में हम लेते हैं, काम करने से जो है पूरा हो जाएगा, मतलब अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम पूरा हो जाएगा, मतलब एक काम कर रहे हैं हम काम, और जो दूसरा काम क्या हो जाएगा कि ये काम पूरा हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं कि बादल होने से जो है बारिश हो जाएगी, तो मतलब बादल होने से जो है बारिश हो जाएगी, तो मतलब बादल अगर होगी तो एक काम हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, तो बारिश हो जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो दूसरा काम होने की संभावना, अगर बादल होगी तो बारिश भी हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो दूसरे काम होने की संभावना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेतु मद भविष्य काल, जिसको ढैसाहा भविष्यत काल कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं, पढ़ते लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम जो सबसे पहले जो उदाहरण लेते हैं, वो हमारा सबसे पहला उदाहरण क्या रहेगा कि काम करने से पूरा हो जाएगा, काम करने से काम पूरा हो जाएगा, ठीक है।
मतलब काम करने से जो है काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसको कमवा करले से पूरा हो जैते, मतलब कमवा करले, इसको हम लोग खोटा में कमवा करले से कमवा, मतलब काम करने से काम पूरा हो जाएगा, तो कमवा करले से जो है तो कमवा पूरा हो जैते, कमवा पूरा हो जैतै, ठीक है, हो जैतै। तो आप लोगों ने समझा कि जो है काम करने से काम पूरा हो जाएगा, मतलब कमवा करले से जो है कमवा पूरा हो जतै, ठीक है, हो जतै, हो जैते आप लोग लिखेंगे। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं कि बादल होने से बारिश हो जाएगी। जैसे दूसरा, बादल होने से बादल होने से बारिश बारिश जो है वो हो जाएगी, हो जाएगी, मतलब जो है भी, मतलब इसकी जो पूरी गारंटी नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी, लेकिन बादल होने से जो है, बादल अगर आएगी, बादल घनघोर से अगर छाएगी तो उससे क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। मतलब एक काम होने से साथ साथ में क्या हो रहा है, दूसरा काम भी हो रहा है। तो इसको खोटा में कैसे लिखेंगे कि बादल भेले तो बरखा हो जेते, ठीक है। जैसे बादल, बादर भी लिखेंगे, बादर होले होले बरखा, बरखा हो हो जैतै, ठीक है। मतलब बादल बादल होले बरखा हो जतै, ठीक है, जतै, यहाँ ई जो है जतै, आप लोग जतै इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मतलब काम, मतलब एक काम होने के साथ साथ जो दूसरा काम होने की संभावना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो यहाँ देखिए एक काम हो रहा है, जैसे काम जो है काम करने से काम पूरा हो जाएगा, एक काम हो रहा है, उसके साथ साथ जो है दूसरा भी हो रहा है, ठीक है। फिर बादल होने से बारिश हो जाएगी, मतलब बादल होने से जो है क्या हो जाएगी, बारिश। एक काम के साथ साथ क्या हो रहा है, दूसरा भी काम हो रहा है, ठीक है। तो उसी को, और इसके अंत में देखिए मतलब पूरा हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो इसको जो खोटा में कमा पूरा हो जैते, ठीक है। मतलब जो पानी पूरा हो जाएगा, मतलब इसी प्रकार से जो है उदाहरण से आप लोग जो है समझ सकते हैं। गाड़ी चलाने से हम लोग वहां पहुंच जाएंगे, मतलब गाड़ी चलवे से हमीन वहां पहुंच जेबै, ठीक है, मतलब कि हम हमीन वहां पहुंच जते। इस प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं। हम खाना खाए, मतलब कि हम लोग खाना खाने से जो है खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग खाएंगे तो खाना खत्म हो जाएगा, खाएंगे तो एक काम के साथ साथ होने के साथ साथ जो दूसरा भी काम हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है किसका, मतलब ढेसहा भविष्य काल का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, तो हमारा ये जो टेंस खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हमने आप लोगों को जो तीनों बता दिए। और ये जो टेंस, ये मतलब झारखंड के सभी एग्जामों के लिए जो महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हमारा अगर समझ में आया होगा और अगर पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो जो है कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।